हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम सम्माननीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी महाराज, सभी साधन संपन्न संतजन भक्तजन, जिस विषय का निरूपण चल रहा है, यहाँ उद्देश्य था चित्त वृत्ति का निरोध। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, यह उद्देश्य है। यही अवस्था को प्राप्त करना है। उपाय क्या है इस अवस्था को प्राप्त करने का? इसका परिणाम होगा दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, स्वरूप निष्ठा हो जाएगी। उपाय क्या है इस अवस्था की प्राप्ति का? तो एक उपाय बताया था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। निरंतर बिना थके हुए इस साधन के मार्ग में लगा रहे। दूसरा उपाय बताया, ईश्वर प्रणिधानात्वा, भगवान पर दृढ़ विश्वास होगा तब भी हमारा चित्त शांत हो जाएगा। जो चित्त की बहिर्मुखता है, वृत्तियों का प्रवाह है, वो कम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तीसरा उपाय बताया, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, 34वां सूत्र था। जो श्वास है हमारी, इस श्वास को
बाहर निकालना प्रच्छादन, और उसके बाद इसको रोक लेना विधारणाभ्याम। बाह्य कुंभक के द्वारा भी अपनी प्राण शक्ति को बाह्य कुंभक के द्वारा जब रोक लेते हैं तो दोनों प्रकार का कुंभक, बाह्य और अंतः, तब भी मन शांत हो जाता है। प्राण शक्ति की चलन को नियंत्रित करने से मन शांत हो जाता है, ऐसा भी है। चौथा बताया था विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। विषयवती हमारी जो वृत्ति है वो किसी न किसी विषय को लेकर के होती है। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना वृत्ति, हाँ, चित्त के भीतर जब कोई भी वृत्ति उठती है तो कोई न कोई उसका एक विषय जरूर होता है। हमने एक शब्द प्रयोग किया, विचार में आया लोटा, तो लोटा रूपी एक वस्तु है जो हमारे चित्त में आ गया। हमने कहा सत्संग, तो सत्संग रूपी शब्द रूपी एक विषय है जो हमारे चित्त में आया। आपकी वृत्ति बिना किसी विषय को विषयीकृत किए हुए उठ ही नहीं सकती। विषयवती व प्रवृत्ति, जब किसी विषय को, चाहे विषय बाहर है और चाहे विषय आपके भीतर कल्पित है संस्कार में, उस विषय को आधार बनाती है और वह आपकी भीतर एक प्रवाह उठता है, तब उस विषय को लेकर के आपके भीतर वृत्ति उठती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसा भोजन किया था, ऐसा वस्त्र हमको मिला था, ऐसा हमको सम्मान मिला था, ऐसा किसी ने हमारी बुराई की थी, किसी न किसी विषय को लेकर की ही वृत्ति उत्पन्न होती है। आप इस जो उठती है मन के भीतर, आप विषयों से इसको हटा लो, अपने आप ही चित्तवृत्ति रुक गई। क्योंकि वृत्ति का आधार कोई ना कोई विषय होगा, और अब विषय से आप थोड़ा सा हटा लो अपने मन को, स्थित निबंधनी, आपका मन शांत हो जाएगा। हाँ, हमको किसी विषय के बारे में चिंतन नहीं करना, ना शब्द, ना स्पर्श, ना रूप, ना रस, ना गंध, किसी विषय में। क्योंकि आपकी वृत्ति मन में जो विचार चलता है वो किसी न किसी एक चीज़ को लेकर के चलता है, एक वस्तु को, एक घटना को, एक व्यक्ति को आधार बना के चलता है। हाँ, ये 4 उपाय बता चुके थे, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। बीच में कल का जो है अनाध्याय हो गया। 5वां देखो, विशोका व ज्योतिष्मती, विशोका व ज्योतिष्मती, व आया ना, व माने अथवा। इसके अलावा एक और उपाय है, एक और उपाय है। क्या है? विशोका। आप अपने चित्त के भीतर बैठो, अपने भीतर जाओ, और आपके भीतर किसी प्रकार का शोक ना हो, किसी प्रकार का शोक ना हो, किसी के बारे में आप दुखी मत हो। जब कभी आप कभी भी दुखी होते हो तो किसी के साथ में आपका कहीं ना कहीं तादात्म्य हो जाता है। ये ऐसा ही होना चाहिए। हमारा बेटा सिगरेट पिए, आप दुखी हो जाओगे। सड़क पर 10 आदमी सिगरेट पिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हमारा बेटा है। तादाद में हो गया तो आप दुखी हुए, जब तादाद में हट गया तो 10 घर गिर जाएं आपको दुख नहीं होगा। हमारा घर गिर जाए तो, हमारे मित्र का घर गिर जाए तो दुख होगा ना। जैसे तादाद हटाया तो आपके भीतर किसी प्रकार का शोक नहीं हो रहा। चाहे ज्ञान से, चाहे साधना से, चाहे निष्ठा से, आप अपने भीतर बिल्कुल निर्द्वंद रहो। हाँ, जब आप शोक करते हो तो तुरंत समझना आप विषयों के साथ बिल्कुल चिपक गए हो। शोक मालने विषयों के साथ आपका चिपकाव बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से, दृढ़ता रूप से, वो आपकी चित्तवृत्ति को भटकाएगा, इतना कि रात भर नींद ना आवे। विषयों का हमारा किसी से तादाद, जैसे दर्पण के जैसे, जो सामने आएगा उसको दर्पण दिखाएगा, सामने से चला गया बाहर। विषयों का एक समस्या हो गई कि विशोक तो सुषुप्ति में भी होता है, गहरी निद्रा में भी तो हमको शोक नहीं होता।
मूर्छा में है, बेहोशी की अवस्था में है, हमको शोक नहीं होता। बोले वहाँ होश नहीं है आपको। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती यानी आपका भीतर होश भी बना रहे, आपके भीतर चित्त आपका प्रकाश स्वरूप भी बना रहे, शोक रहित हो लेकिन होश में रहो। हाँ, सुषुप्ति जैसे नहीं, गहरी निद्रा में शोक नहीं है लेकिन उस समय होश ही नहीं। विशोका व ज्योतिषमती, आप ऐसा कोई उपाय कर लो, किसी के लिए कभी शोक मत करो। आप चाहे गीता को ले आओ, माँ शुचा अशोच्यानन्यो, शोक मत करो। क्यों? सब आत्मा है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, आप शोक क्यों करते हो? हाँ, विशोका व ज्योतिषमती, ये उपाय है। आप शोक मुक्त हो जाओ, भीतर से आप जगे भी रहो, उस अवस्था में आपकी चित्तवृत्ति शांत हो जाएगी। हाँ? जैसे आप किसी के लिए रोते हो, पक्का समझना कि आपका वहाँ पर आसक्ति हुई, तादात्म्य हुआ, आप वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर बद्ध हो गए। पहले भी शायद कहा था कि ये 5 चीज़ों से जो बद्ध है वही जीव है, पुरुष है, बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष, ऐसे वर्णन आया था। क्लेश कर्म विपाक आसही अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, इनसे जो बद्ध है वही बद्ध पुरुष है, जन्मने मरने वाला है, और इनसे जो मुक्त है, अविद्या अस्मिता क्लेश ये सब हो गए थे। हमने बताया था पाप पुण्य मिश्रित कर्म, कर्म फल और उसके संस्कार, सबसे जो आप निश्चिंत हो जाओ। हाँ, ऐसी अवस्था में भी चित्त आपका शांत हो जाता है। इसलिए कहा विशोका व ज्योतिषमती, या एक उपाय है, आप बिल्कुल निर्द्वंद रहो, चित्त शांत हो जाएगा, बिल्कुल चित्त शांत हो जाएगा। जो एक प्रसंग है, अभी आप लोग महाभारत देख रहे हो, है ना, महाभारत देख रहे हो तो समझो, महाभारत में कृपाचार्य भी कुलगुरु हैं, है ना, द्रोणाचार्य आचार्य हैं, अश्वत्थामा उनके पुत्र हैं, यही ना इनका सबको वर्णन आता। विदुर जी ये सब धर्मात्मा लोग हैं, ये सब धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं। विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं। ये सब के सब मानसिक रूप से दुखी हो रहे हैं कि नहीं? मानसिक रूप से इनकी चित्तवृत्ति शांत थोड़े हो रही। लेकिन यहाँ पर एक कुलगुरु और हैं जिनका नाम है धौम ऋषि। इनका नाम कहीं आया? सुना? कुरुवंश के जो मुख्य आचार्य कुलगुरु थे धौम ऋषि, है ना, हैं वो। हाँ, धौम ऋषि जिनके शिष्य हुए उत्तंक, वेद, आरुणि, उपमन्यु, ये सब धौम ऋषि के शिष्य हैं। बताओ उनका क्यों जिक्र नहीं आया? कहाँ क्यों नहीं जिक्र आया? हाँ, एक बार महाभारत में घटना आई, धौम ऋषि के शिष्य में हो गया कि अरे हरे सब बेचारे मर गए, सब बेचारे मर गए, महाभारत की युद्ध में यह हो गया। धौम ऋषि ने कहा अगर किसी को बचना होता तो बच जाता, करने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। उनका ऐसे कैसे? तो उन्होंने दिखाया, धौम ऋषि ले जाकर के शिष्यों को महाभारत के कुरुक्षेत्र के रणभूमि में ले गए। वहाँ पर एक पक्षियों के बच्चे बच गए। बोले इतनी अक्षौणी रथ घोड़े ये सब दौड़ते थे, बच कैसे गए? बोले एक हाथी के गले में घंटा बंधा था, बाण चलाया और वो बाण से घंटा कट गया और जहाँ वो बच्चे थे उनके ऊपर गिरा। भगवान चाहते थे कि बच्चों की रक्षा हो गए, तो वो घंटा उनके ऊपर गिरा और फिर पूरा 18 दिन का युद्ध हुआ। वहाँ घोड़े दौड़ते रहे, हाथी चिघाड़ते रहे, मार काट होता रहे और बाद में बच्चे जीवित उसमें से निकल आए। बचाने वाला कौन? हाँ, किसकी दृष्टि? ये धौम ऋषि की दृष्टि थी। दृष्टि कहाँ पर है? बिल्कुल निर्द्वंद रहो। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, है ना, बिल्कुल। विशोका व ज्योतिषमती, ये देखो बढ़िया साफ है। आपका चित्त अगर शोक रहित हो जाए, होश में रहो, तब भी आपका चित्त रुक सकता है।
वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम। देखो मैंने धौम ऋषि का नाम लिया, आज मेरे चित्त में धौम ऋषि आ गए, है ना। हाँ, ऐसे ऐसे महापुरुषों के गुरु जी हैं, इनका सबका नाम प्रसिद्ध है, बचपन की कहानियों में पढ़ा होगा। आरुणि, आरुणि की कथा पढ़ी होगी, खेत की मेड़ पर जाके लेट गया था। उपमन्यु के साथ एक पुए का घटना हुई। उत्तंक मुनि ऐसे थे कि जो साक्षात भगवान तक को श्राप देने की सामर्थ्य थी उनमें। हाँ, एक से एक सबके सब अद्वितीय विद्वान, लेकिन बिल्कुल उनका चित्त ना इनसे राग युक्त है ना इनसे द्वेष युक्त है। हम आपको सलाह देते हैं, हमारा जो निष्कर्ष था आधे घंटे के, हम आप इतने लोग मेरे बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा आश्रम ठीक ठाक रहे। हम सलाह देते हैं कि देखो भैया ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ठीक है। और अगर आप हमारा कहना नहीं माने हुए तो अपना जैसे होगा वैसे अपना भोगना, यही ना। हम ज़बरदस्ती तुमको पकड़ के और हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगा के बिठा दे में तुम ऐसे करो ही, नहीं तो तुमको तकलीफ होगी। उसमें सामने वाला बच्चा कैसे करेगा? सलाह नहीं समझे, सलाह देना एक अलग चीज़ है। हम आपको सलाह दे सकते हैं, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, अपनी पूरी लिस्ट गिना दिया, ऐसा करोगे तो आप ठीक रहोगे, ऐसा करोगे तो ठीक रहोगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा नुकसान होगा। हम तुमको कल दवाई कराने नहीं ले जाएंगे, आप जानो, आपका काम जाने, है ना। मर जाओगे कोई परवाह नहीं, हम सलाह देते। और हम अगर कहें कि नहीं तुमको ज़बरदस्ती इसी कमरे में घुसे बैठे रहना है, आप ही मेरे खिलाफ हो जाओगे। हाँ हाँ, हम चलो आज तुमको ब्रह्म ज्ञान की बात सवेरे से शाम तक पढ़ाएंगे, बैठो सुनो, आप ही हमारे खिलाफ हो जाओगे। आप जबरदस्ती दूसरे का भला करने क्यों जा रहे हो? आप भगवान कृष्ण की दृष्टि में आओ ना। हमारा एक जिल का सब सुधर जाओ, सब ज्ञानी बन जाओ, जाना मत घर, चलेगा? अभी राजेश्वरी हैं, अभिषेक हैं, वंदना जी हैं, आशा शुक्ला हैं, वेद जी हैं, बीके सिंह जी हैं, घर जाना मत, सब ब्रह्मज्ञानी बनी जाओ आज। जब तक ब्रह्मज्ञानी ना बन जाओ यहाँ से टलना मत। तुरंत विरोध, मतलब मन जो है वो उलट के उल्टा सोचने लगी। तो हम सलाह देते हैं, ऐसा करोगे तो बढ़िया होगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा भला, और नहीं करते हो जाओ। ये मेरा तरीका बहुत बढ़िया है। हमने बड़ा प्यार से सलाह दिया, भैया पानी बतासा मत खाना, समोसा मत खाना, मिर्ची मत खाना, ज़्यादा लड्डू मिठाई मत खाना, तुम्हारा पेट दर्द करेगा। और नहीं मानते तो जाओ इलाज करो अपना, हम बेपरवाह रहते हैं। हाँ, हम सलाह देते हैं, जाओ। आप ज़बरदस्ती सबको जो है सुधारने का ठेका ले रखे हो तो आपके खिलाफ 10 लोग लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, बड़े आए हमको सुधारने वाले। जब अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने पोते, अपने नाती, अपना अड़ोसी, अपना पड़ोसी उसको सुधार नहीं पाते तो दुनिया को क्या सुधारोगे? सुधारने चलो तो सबसे बड़ी सिद्धांतवादी है, पूरा घर किनारे हो जाता है। तो करो क्या? कहते बीतराग विषय चित्त को ऐसे बना लो। आप भी बस जो है चित्त को कैसे बना लो? बोले कितना आसान है, तो पढ़ पढ़ के थक गए हो। हाँ, बीत राग विषय, हाँ, राग द्वेष दोनों चित्त से निकाल दो, ठीक है। धौम ऋषि वाली दृष्टि, अभी सवेरे शायद फिर चर्चा हो रही थी कि अयोध्या में गुरुदेव वशिष्ठ हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराते हैं, निर्द्वंद हैं। जब उन्होंने कहा कि कराओ तो करा दिया। चलो थोड़ा बहुत एक आध बार आपको दोहा मिल भी जाएगा, सुनो भरत भाभी प्रबल, ये सब मिल भी। विश्वामित्र हैं, उनके मन में चिंता हो गई, वहाँ से दौड़े आए, चलो भगवान को ले आए, समाज का कल्याण करना है, राक्षसों को मारें। महाराजा दशरथ की सभा में जाबाली ऋषि भी रहा करते थे। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहाँ पर जो है कई नाम आएंगे, कई शब्द ऋषियों का नाम। हाँ, उनकी सभा में रहते थे। वो सब क्यों नहीं चिंतित हुए? क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ का एक ममत्व तो आया ना, ये मेरा यजमान है,
वो कहते हैं ये मेरा यजमान है, इसका मैं कुल पुरोहित हूँ, तो आप रहो बीच में। विश्वामित्र सोचते हैं सारे समाज का भला होवे, तो आप धक्के खाओ। और जो ऋषि हैं अपनी महिमा में बैठे हैं, जो बीत राग, ना चित्त में किसी से राग, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से क्या बढ़िया बात है। हाँ, हाँ, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा, अपने ही आप ही शांत हो जाएगा। कहाँ जाएगा आपका चित्त, ये भी उपाय है। हाँ, जब कहीं पर भी आपका ममत्व होगा, आसक्ति होगी, किसी को अपना मानोगे, आपका चित्त, हाँ जैसे अभी कहा ना सवेरे सवेरे, अभी सवेरे एक शब्द कहा, एक ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। शायद आशा तुम दोनों में चर्चा हो रही होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, कहत कठिन, अरे वो तो रामायण में लिखा है, कहत कठिन करत कठिन, हाँ समझत कठिन विवेक। ये विवेक का मार्ग कोई थोड़े है, विवेक का मार्ग कृपान का धारा, इस विवेक का पंथ कृपान का धारा बहुत कठिन है। बिल्कुल सही, कठिन है, कठिन है, मान लिया मैंने। हाँ, लेकिन मुझको एक बात बताए, एक बात ये कि ये जो मन की मान्यताएं हैं, आसक्ति है, उसको त्यागने में कठिन है कि ज्ञान में कठिनाई है? हाँ? हाँ, ये एक कटोरी है ना, इसको समझना में कठिन है क्या? ये कटोरी मेरी है, इसको त्यागना हो तो? एक कटोरी को जानना कितना कठिन है, सबको दिखाई पड़ रहा है, जान रहे हो? हाँ, लेकिन कटोरी मेरी है, अब इसको छुड़ा के दिखाओ आप। चांदी की है, मेरी कटोरी है, अब मेरापन जो इसमें चिपका हुआ है उसको त्याग करके दिखाओ आप, कि कौन सा कठिन हो रहा है? समझना, देखना, जानना ये कठिन है कि इसमें जो ममत्व जुड़ा हुआ है वो त्यागना कठिन है। बताओ। हाँ, तो हम आपको देख रहे हैं कि आप अमुक मेरे भगत हो, जानने में क्या कठिनाई है? बिल्कुल जानते हैं, आपको भी जानते हैं, आपके मन को भी जानते हैं, आपके घर को भी जानते हैं। हाँ, लेकिन आपके साथ जो ममता बन गई उसको छोड़ना, तो ज्ञान में कहाँ कठिनाई है? हमको तो नहीं लगता ज्ञान में कठिन, वो जो कहते हैं उनका कहने दो, हमको ये लगता है कि इस आसक्ति के त्याग में कठिनाई है। क्यों स्वामी जी? हाँ बताओ। ये ग्रंथ है, बिल्कुल ग्रंथ है, किताब है, दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है, इसको जानना हो तो कौन सा कठिनाई है? लेकिन इसमें जो मेरापन है, ये मेरी किताब है, अब इसको छोड़ना। हाँ, कहाँ रखी थी किताब, मिल नहीं रही, किसने चुरा लिया, किसने उठा लिया, ये हुआ हो गया। किसका त्याग कठिन है? किताब का, इसमें ममत्व का त्याग कठिन है ना, क्या कठिन। हाँ, इसीलिए वो लोग कहते हैं ज़्यादा सोचो ओचो मत, और भक्ति वाले कहेंगे ज़्यादा विचार उचार मत करो, सोचो मत, भगवान का नाम लो। हाँ, हाँ, तो उस ममत्व का त्याग कठिन है जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो हाँ, ये मेरी पत्नी है, हाँ, वो कैकेयी का त्याग कर नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। इस पर मैंने कई बार कथा सुनाई। हाँ, कैकेयी का त्याग कर देते, खत्म हो जाता, जड़ी खत्म हो गया। हाँ, लेकिन नहीं त्याग कर सकते थे ना उसको। वो जो आसक्ति है, मेरी पत्नी है, अरे मैं शादी करके लाया हूँ, ये सबसे सुंदर है, मरो रो, राम राम कही राव गयो सुर था, मरो। ये सब गृहस्थियों की हालत है, ना वो साथ रह सकते हैं ना उसको छोड़ सकते। मुसीबत यहाँ पर है, त्याग भी नहीं सकते, वस्तु का, व्यक्ति का भी त्याग नहीं कर सकते, और अपने विचारों का भी त्याग नहीं कर सकते। मतलब साथ रह नहीं सकते, ये हमारा कहना नहीं मानता, वो मेरा कहना नहीं मानता, सारी गृहस्थी की लड़ाई काहे की है? हाँ, आपका कहना कोई नहीं मानता, आप छोड़ के किनारे हो जाओ, आप में दम है तो। बोले नहीं, इसको मेरा कहना मानना चाहिए, मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पत्नी है, मेरा कहना नहीं मानेगी तो किसका मानेगी? मैं कुछ हूँ, मारो। लग रही बात कुछ सही सही। हाँ, आप व्यक्ति का भी त्याग नहीं कर पा रहे हो, और अपने मन की धारणा का भी त्याग नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके लिए केवल आपके लिए एक ही परिणाम आएगा, आपके जीवन में दुख आएगा, बाकायदा आएगा।
हाँ, दशरथ जी की तरह। और वो तमाम दृष्टांत भरे पड़े हैं, आप लोग खुली नज़र से विचार करो, भागवत में, रामायण में, अन्य जगहों पर। हाँ? तो हमको नहीं लगता ज्ञान कठिन नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? एक दिन शायद चर्चा हो रही थी उपनिषद में, प्रमेय उपलब्ध है, मैं प्रमाता हूँ, और सही प्रमाण शास्त्र और आचार्य का लगा तो तत्व का बोध क्यों नहीं होगा? हाँ? ये माइक है, प्रकाश भी है, नज़र भी ठीक है, तो ज्ञान हो रहा है। देरी कहाँ है ज्ञान में? भगवान सर्वत्र हैं, मैं जानना चाहता हूँ, बताने वाले शास्त्र आचार्य हैं, फिर देरी कहाँ? ज्ञान में बिल्कुल कठिनाई नहीं, बिल्कुल कठिनाई। कठिनाई है इस आसक्ति के त्याग में। आसक्ति चाहे व्यक्ति से हो, चाहे अपने मन की समझ से हो। हाँ, मैं ऐसा ठीक समझता हूँ। मेरा 2 लाइन में मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, 2 लाइन में। हाँ, या तो आप व्यक्ति का त्याग कर दो, वस्तु का त्याग कर दो, आपके हिसाब से कोई नहीं चलता तो, और या तो अपने मन की अवधारणा का, मान्यता का त्याग कर दो। ये दोनों आदमी त्याग नहीं होते, और तभी संघर्ष की जननी यही है सभी जगह पर। बीतराग विषय सीधा सीधा सीधी लाइन में कहूँ, छोड़ने का दम नहीं है और ब्रह्म ज्ञान चाहिए, बस सीधा। छोड़ने का दम नहीं है। और मंत्र याद होगा, त्यागेन एकेन, आगे भूल गया मैं, किसी को याद आया? न कर्मणा न प्रजा। अब नहीं बोले, अब नहीं सबको याद है स्वामी जी। सबको याद है। हाँ, वो त्याग का दम नहीं है, तो और क्या? वो भी जरा सा फंस रहे हैं ना, थोड़ा सा। एक कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, ऊँट निकल गया पूंछ रहेगी, उनकी भी पूंछ फंसी है अभी ना। हाँ, एक क्षण में छोड़, अभी शांति है। ज्ञान में देरी नहीं, ब्रह्मनिष्ठा में देरी नहीं, वो तो अपना स्वरूप है, वो अपना स्वरूप है। ब्रह्मनिष्ठा में कौन से? मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अगर देरी कहीं है तो वो जो मन का पकड़ाव है बाहर, कहीं मन ने किसी चीज़ के साथ अपने आप को बांध लिया है, उसको काटने में देरी है। 30 साल से छूट नहीं पाए। 30 साल तो कम है, और तो कम है, जन्म लग जाते हैं, ऐसा आसान नहीं है, इसको काटने में मुश्किल है। अच्छा, 84 लाख जन्मों में बनाए हो, हाँ, तो 84 लाख जन्मों में बनाए तो कम से कम 84 जन्म तो चाहिए, लाख किनारे करो कटने के लिए। हाँ, या तो कोई बहुत वीर बहादुर हो तो 1 जन्म में निकाल ले जाए। हाँ, छोड़ने में कठिनाई है मुझको, जहाँ तक सीधा सी बात। अब भी त्यागो, अब भी शांति। क्या था? त्यागात शांति ही, तो त्यागो शांति है ना। हमारे जीवन में त्याग की कमी है, बस एक लाइन है। तुम हाँ, तो बीवी भी है, बच्चे भी हैं, वो घर भी है, मुकदमा भी हो गए, सब लड़ ले हुए, वो छोड़े ना और इसी में ब्रह्म मिल जावे। बोले एक राजा आता है तो वो भी कचड़े में नहीं बैठता। हमारे यहाँ का एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री भी आएगा तो उसके लिए भी साफ सुथरी जगह चाहिए, है ना। और आप इस तमाम राग द्वेष के कचड़े में, ममता आसक्ति के कचड़े में आप उस भगवान को बिठाना चाह रहे हो, कैसे बैठे? वो तो केवल कल्पना की बात है, कल्पना की बात है। हाँ, अगर सबरी का गीत गाते हो तो सबरी के जीवन में त्याग नहीं दिखाई पड़ता क्या? भक्ति करती हैं, त्याग दिखता है कि नहीं? मीरा का गीत गाए, मीरा ने तो भक्ति किया, तो मीरा के जीवन में त्याग नहीं दिखाई पड़ता क्या? हाँ, रामकृष्ण का जो है आप गीत गाते, ये भक्तों वाला दृष्टांत ले रहा हूँ, हाँ, है ना। तो क्या रामकृष्ण जीवन के परमहंस के उनके जीवन में त्याग नहीं दिखाई पड़ता क्या? ये लोग यही नाम लेंगे ना, सबरी कौन सा पढ़ी लिखी थी, हाँ, सबरी कौन सा पढ़ी लिखी थी, मीरा कौन सा पढ़ा। अरे भैया, त्याग नहीं दिख रहा। हाँ, ठीक है, चलो कहाँ फंसाए तुम लोग। हाँ, तो हमारी समझ में केवल आपके मन की क्या बीत राग विषय, अगर सब जगह से आपका वो बंधन ढीला हो गया, चित्त शांत हो जाएगा। जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? आप बताओ क्या कहें? कितना आसान है, कितना आसान, चुटकी बजाने का खेल। हाँ, ममता खत्म, मन सोचता ही नहीं। हाँ, अरे सरल भाषा में कहूँ, सरल भाषा में,
बिल्कुल सरल भाषा में। आप सबको पता है ना कि आपके मौसी के कितने लड़के हैं, भाई के कितने बच्चे हैं, कितने की शादी हो गई, कितने की अभी रह गई, पता है कि नहीं? हाँ, पता है कि नहीं? वही जो पता है वही बंधन है। मुझको तो नहीं पता है, मैं तो पहचानता भी नहीं, पता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे भाइयों में से जो भाई हैं अभी 3 वहाँ पर हैं, कितने बच्चे हैं कुल, मैं नहीं बता सकता। ठीक पहचानता नहीं। कितने की शादी हो गई और कितने जो है अभी रह गए कुंवारे, अभी हमको पता नहीं। चित्त हमारा कभी जाता भी नहीं। यहाँ तो भाई के बेटे के पैसे आप बताओ, मैं सीधा कह रहा हूँ, मेरी अपनी समझ। हाँ, तो क्यों नहीं मन से निकाल सकते? कितना महीना हो गया हमको यहाँ? 17 तारीख को आए थे हम, 16-17 में आए थे ना, 16-17। हाँ, केवल 2 बार हरिद्वार बात हुई, वो भी उसका फ़ोन आया तो हमने फ़ोन ही नहीं किया। आप रह सकते हो? अभी इतना बड़ा काम चल रहा है हरिद्वार में। हाँ, इतना बड़ा काम चल रहा है, कितने सारे कमरे बन रहे हैं। 2 दिन उनका फ़ोन आया तो मैंने बात किया, मैंने फ़ोन नहीं मिलाया अपनी तरफ से, बल्कि इसको मैंने कहा कि बात कर लेने का दिन। सारा समाज उसी में फंसा पड़ा है, हम क्या करें? आप रह सकते हो, इतना दम है। गुरुजी की गाड़ी दिखती है, गुरुजी का आश्रम दिखता है वो कहाँ? तो अगर दम नहीं है तो फिर बीत राग विषयम हुआ, आप मन से त्याग नहीं सकते हो। हाँ, सबसे मूल, मेरी समझ में मूल समस्या यहाँ पर है कि आप अपने विचारों का भी त्याग नहीं कर सकते हो, वस्तु और व्यक्ति का भी त्याग नहीं कर सकते हो। हाँ भाई, विचारों का त्याग कर लो, अपने आप को समझौतावादी विचारों का त्याग कर लो, चलो घर में रहो, सुखी रहो, संसारी हो, आप भूल जाओ साधना वदना, बोले वो भी नहीं छूटता। लग रहा है ना राजेश? सुधारते सुधारते दुनिया कोई सुधरती नहीं। हाँ, हम सलाह देते हैं, माने तो बढ़िया, नहीं माने तो भाड़ में जाए, बस। हाँ, नहीं अब ये भी सत्संग सुने हैं, ये भी बैठ के ध्यान करें, ये भी पूजा करें, ताश न खेले कोई, बीड़ी न पिए कोई, दारू का भट्टा न खुलवाए कोई। अरे राम राम, दुनिया को सुधारते सुधारते आप क्या हो जाओगे? बीत राग विषय मुआ चित्तम, बस। वाह, अथवा आपके चित्त से अगर समस्त विषयों का त्याग हो, ममता का त्याग हो गया, आपका चित्त शांत हो जाएगा। किसको सोचूं, किसको सोचूं? जब जो सामने आएगा उससे दर्पण के जैसे व्यवहार हो जाए। तो कठिन है, मन को शांत करना कोई कठिन नहीं है। कठिन है आपकी जहाँ जहाँ अटैचमेंट बने हैं उनको रोकना, उनको हटाना। पानी को एक दिशा में प्रवाहित करना कोई कठिन नहीं है, जितने उसके कट हैं उनको बंद करना कठिन है। पानी नदी में आ रहा है, नहर में, हाँ, तो वो तो बहेगा ही बहेगा, उसमें जो जो कट लग गए हैं उनको रोकना कठिन है, जहाँ जहाँ से कट से बह रहा है। एक टोटी टूट जावे, आप देखो कितना, आप टोटी टूट जावे, आप पूरा पानी दीवार तक जाएगा। एक टोटी टूट जावे तो हाँ, आपको रोकना होवे तो आप पूरा भीग जाओगे, उससे जल्दी रुकेगा नहीं, है ना। समझदार आदमी उसमें तमाम कपड़ा बांधेगा, डंडा खोंस देगा, उसमें घुसा देगा, कुछ और करेगा, छत पर जा कर के फिर उसका वाल बंद करेगा, तब उसको टोटी बदलेगा। यहाँ तो 50 जो है टोटियाँ टूटी हैं आपके चित्त की, सब भीतर की जितनी एनर्जी है सब बही जा रही, छेद ही छेद है, कुछ है ही नहीं। तो बीत राग विषयम वा चित्तम। अगला सूत्र पढ़ूँ कि अभी और यही सुनना है? अरे ये असली चीज़ है। हाँ, बाकी शास्त्र पढ़ना तो ठीक है,
साधना तो आपके चित्त से होती है। आपका चित्त कैसा है जी? हाँ, ये छठों पर जाएगा। गिन लेना, छठवें होना चाहिए। बीत राग वाह आया ना, जहाँ जहाँ वाह आए समझते जाओ, अथवा तो एक एक जगह इस छठवां होगा। सातवां स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व स्वप्न निद्रा, स्वप्न निद्रा और ज्ञान, ये तीन चीज़ का अगर कोई आलम्बन ले लेवे तब भी कभी कभी मन शांत हो जाता है। तीनों में समझना, ये तीनों में आपकी आसक्ति का बहुत अभाव हो गया है। ज्ञान है, आपने ठीक ठीक ज्ञान पढ़ा लिखा है, आपने जो श्रवण किया है, जो श्रवण किया है वही आप कमरे में जाओगे तो आपके चित्त में गूंजता रहेगा। ये बात ऐसी थी, ये बात ऐसी थी। जैसे अभी अभिषेक ने सवेरे कहा, और एक पिक्चर देखी गुरुदेव की, वहाँ से कोई चित्त में बात बैठ गई, तो आपका चित्त एक जगह पर रुक गया ना जा करके। किसका आलम्बन लिया? एक कोई ज्ञान का, एक किसी ज्ञान की वृत्ति का आलम्बन ले लिया। और उस आलम्बन, बताइए गुरुदेव ऐसे कि इतनी दूर तक पैदल गए, ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक। तो आपने देखा उसको, पिक्चर में देखा, आपकी बुद्धि में ज्ञान की वृत्ति पैदा हुई और उस ज्ञान की वृत्ति पर इतना आपका चित्त लग गया कि आपका मन वहाँ पर रुक गया प्रवाहित होना। तो आपने आलम्बन किसका बना लिया? ज्ञान का। कभी शास्त्र के ज्ञान का, सत्संग के ज्ञान का। फिर निद्रा, निद्रा का आलम्बन, अरे बहुत अच्छी नींद आई, अभी और सो लें। कभी निद्रा का आलम्बन लेते हैं तब भी मन शांत हो जाता है। और कभी स्वप्न है, आपको कोई बहुत अच्छा स्वप्न दिखाई पड़ गया, बहुत अच्छा। हाँ, अरे स्वप्न में आप सत्संग सुन रहे थे, स्वप्न में आपको कन्हई दिखाई पड़ गए, तो उसका आलम्बन लो, उससे भी चित्त शांत हो जाता है। दृष्टांत में सबसे बढ़िया दृष्टांत अगर दूं, जो व्यवहारिक, अपने पूज्य महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, उनका जो है एक समय की बात है, उनका अपना भागवत कथा के वक्ता, वेदांत के अद्वितीय विद्वान। हाँ, अभी तक उन पर लोगों का भ्रम है कि भक्त थे कि परम ज्ञानी थे, दोनों का अपना मत है। भक्त लोग कहते हैं परम भक्त, ज्ञानी लोग कहते हैं परम ज्ञानी। हाँ, अब अपने कमरे में ऐसे हैं, ना पूरी तरह से निद्रा में हैं, ना पूरी तरह से जगे, पूरी तरह से जगे भी नहीं हैं और पूरी तरह से निद्रा में भी नहीं है। और अचानक उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, नाचते हुए, नृत्य करते हुए। हाँ, कुछ देर के बाद में मन जैसा भी हुआ, पर टूटा सब। आप उसको सपना भी नहीं कह रहे हो, निद्रा भी नहीं है, जगे भी नहीं है। महाराज श्री कहते थे, अब वो परम ब्रह्म ज्ञानी। हाँ, एक पंक्ति तो उनकी ऐसी है, वो कहते हैं जिस भगवान की आप पूजा आराधना कर रहे हो, ये भगवान तो आपके निद्रा के समय में तो आपके चित्त में जाके समा जाओगे, जब सो जाओगे तो यह सब ये ब्रह्म विद्या में आएगा, क्योंकि सब का सब हमारे चित्त का प्रक्षेपण। और वो कहते हैं कि हमको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो महंत थे उनको कहा कि भगवान का ऐसे स्थान बनाओ, इस रूप में, ऐसे 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 एक पाँव पे दूसरा पाँव करके, ऐसे बांसुरी बजाते नृत्य गोपाल करके ऐसा विग्रह बनवाओ। विग्रह बन के आया जयपुर से। जब स्थापना की बात आई तो वृंदावन में बड़ा जो है विरोध होने लगा, हलचल हुई, बहुत हलचल हुआ वृंदावन में, क्योंकि वहाँ सभी संप्रदाय वाले लोग हैं, वल्लभ संप्रदाय वाले और श्री संप्रदाय वाले, निम्बार्क संप्रदाय वाले, सब के जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे उन्होंने विरोध किया महाराज श्री का। उन्होंने कहा, आप राधा जी की स्थापना नहीं कर रहे हो तो केवल कन्हई की स्थापना क्यों कर रहे हो? महाराज श्री ने कहा, हमको वही दर्शन हुआ था, उस समय राधा जी का दर्शन नहीं हुआ था, हमको कन्हई का दर्शन हुआ था, मैं वैसे करूँगा, जिसको शास्त्रार्थ करना हो हमसे कर लो। कौन उनसे शास्त्रार्थ करे? उनसे कौन शास्त्रार्थ करे? हाँ, और आज भी आप जाओगे वृंदावन, कभी जाओ तो देखना, वो उस मंदिर का नाम है नृत्य गोपाल मंदिर। हाँ हाँ,
नहीं देखा है दर्शन। हाँ, सत्संग भवन के अंतर्गत है ना, नृत्य गोपाल उस तरीके से स्थापित किया। सफेद मूर्ति। हाँ 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 हाँ, वहाँ राधा जी नहीं है। पूरा सफेद सुंदर। हाँ बिल्कुल, वहाँ राधा जी नहीं है बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया शीशे लगे हैं, यहाँ से देखो तो हजारों मूर्ति, इधर से देखो तो हजारों। किसका आलम्बन लिया उस समय? हाँ, उस समय उनको कोई अनुभव हुआ, उसका आलम्बन लिया ना। तो स्वप्न, निद्रा अथवा ज्ञान, ये तीनों में से किसी का आलम्बन लेकर के मन शांत हो जाए वो भी अच्छा है। आपके चित्त वृत्ति का शांत होना, पहचान आपकी कोई भी हो गई, हाँ कोई भी हो गए। हाँ राधा कृष्ण मंदिर उससे कुटिया तो पीछे प्रतिदिन का सत्संग इसमें होता है, रोज का वाला सत्संग शंकर जी के मंदिर में, और कोई आयोजन होता है तो नृत्य गोपाल के सामने। तो स्वप्न निद्रा, मूल लक्ष्य क्या हुआ? चित्त की वृत्ति का। यहाँ पर वो बात नहीं चलेगी, आप लोग कभी भूल के मत कहना चित्त वृत्ति का भटकना भी कल्पित है, मुझको उसी से चिढ़ हो जाएगी। हाँ, मन भी कल्पित है, चित्त वृत्ति का भटक रहा है वो भी कल्पित है। तो मैं कहूँगा रो रो के तो मर रहे हो, भले कल्पित हो गए। हाँ, चित्त तो दुखी हो रहा है, दुख में तो तड़प रहे हो ना, भले कल्पित है। हम तो जगत ही कल्पित कहेंगे, लेकिन दुखी तो हो रहे हो ना। चित्त में आपके हाहाकार तो मचा है, अग्नि तो जल रही है। हाँ, तो ऐसे तो सारा जगत कल्पित है ये कह दो तो फिर कोई साधना ही क्यों करेगा? क्यों इसलिए साधना करते हैं? इसीलिए तो कि चित्त हमारा शांत रहे, चित्त में दुखाकार वृत्ति ना हो, इसीलिए तो साधना कर रहे हैं। चलो जी, अंतिम ध्यान ना हो, लेकिन चित्त वृत्ति का शांत होना, आलम्बन लिया इसका ना। चित्त वृत्ति शांत होगी तो मन दुख से रहित हो, बिल्कुल शांत है। अंतिम बात कहते हैं, अभी देखो आखिरी हो गई, जब 8वां होना चाहिए, गिन लेना। यथा अभिमत ध्यानात्वा, यथा अभिमत ध्यानात्वा। अब यथा अभिमत, वा माने अथवा, यथा जैसा जिसका, जैसा जैसा, अभिमत जिसी का किस, जो भी मत होवे, जो भी विचार होवे, ध्यान अपना जैसे कोई करे, अभिमत जिसका जैसा विचार हो वो वैसा ध्यान करे और उससे भी अपने मन को शांत कर लेवे। हमने जितना बताना था बता दिया। कितना बता दिया? 7 बताया ना हमने। अब अगर इसमें से किसी को नहीं रुचा, 7 में से किसी को नहीं अच्छा लगा, उसको कुछ और लगे, तो जिसका जो मन हो उससे अपने मन को शांत कर लेवे। जाओ। हाँ, अरे भाई तुम राधे राधे करके मन को शांत कर लो, हम मना थोड़े कर रहे हैं। तुम स्वाहा स्वाहा करके मन को शांत कर लो, हम मना थोड़े कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आसन प्राणायाम करके मन को शांत कर लो, तुम जैसे भी करना है तुम कर लो, लेकिन चित्त वृत्ति तुम्हारी शांत होनी चाहिए। अब यथा अभिमत ध्यानात्वा, जिसका जैसा मत हो या उसका ध्यान कर लेवे, उसके विचार के अनुसार वैसा कर ले, लेकिन चित्त वृत्ति शांत हो। हमारे बताए हुए मत से नहीं चलता तो भी आपका मैं मना थोड़े करूँगा, जाओ गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लो, अमुक साधना कर लो, अमुक साधना कर लो, लेकिन आपके चित्त की हलचल शांत होनी चाहिए। और अगर चित्त में जो वृत्तियों का प्रवाह है वो शांत नहीं होता तो फिर अभी आपको तकलीफ होगी। अच्छा, किसका जो लेवें, किसका आश्रय लेवें? बोले किसी का भी ले लो, छोटा बड़ा, उसमें क्या। हाँ, इस प्रसंग का ये शायद अंतिम सूत्र होना चाहिए। परमाणु परम महत्व अंतोस्य वशीकारः, परमाणु परमहत्व अंतोस्य वशीकारः। परुमाण, परुमाण माने सूक्ष्म से,
आप एक छोटे से कण का भी चिंतन करके मन को शांत कर लो, चलेगा। परम महत्व, आप ब्रह्मा जी का चिंतन करके मन को शांत कर लो, महातत्व का, सूक्ष्म से लेकर के विशाल तक। हमारा इसमें कोई आग्रह नहीं कि आप आलंबन किसका लेते हो। आपके छोटे भगवान हो सकते हैं, बड़े भगवान हो सकते हैं, और बड़े भगवान हो सकते हैं। आप एक कण में परमात्मा को देख सकते हो, आप ओम का आलंबन ले सकते हो, परमाणु से लेके महातत्व तक। चाहे जिस तरीके से आपका चित्त अंतर्मुखी हो जाए, अपने भीतर चला जावे, सब इसमें समा जावेगा। और अगर आपका चित्त शांत है तो वह वशीकार, आपका चित्त बस में है, चित्त आपका स्थिर हो गया, तो समझना कि आपकी साधना ठीक ठाक है। परमाणु परम महत्व, परमाणु से लेके परम महत्व तक, ब्रह्मा तक, हिरण्यगर्भ तक, सब का सब आपकी साधना के अंतर्गत आ सकता है। सब आपकी साधना के अंतर्गत है। किसी का भी आलंबन लो, किसी का भी आलंबन लो, सब किसी का भी आलंबन लेकर के अस्य साधकस्य, इस साधक का चित्त वश में होना चाहिए। वशीकार, चित्त उसके वश में हो जावे, बस उपाय यही है। आप जिसका भी आलंबन लेना चाहो लो, चाहे छोटे का चाहे बड़े का, चाहे आप अपने इष्ट देव का, भगवान का ले लो, राम जी का ले लो, कृष्ण भगवान का ले लो। आपको लगता है ध्यान करना अच्छा है तो शंकर जी का ले लो। आपको लगता है कि नहीं खूब राज वैभव वाले भगवान अच्छे तो कन्हई को बना लो। आप कह दो नहीं वचन का पालन करने वाले तो आप चलो राम जी को बना लो, हम कौन सा मना करते हैं। आपको लगता है नहीं सेवा करने वाला चाहिए तो हनुमान जी को बना लो। हाँ, आप किसी का भी आलंबन, आपको लगता है नहीं भगवती के रूप में, चलो दुर्गा जी का आलंबन बना लो, काली जी का आलंबन बना लो। किसी का, छोटे से लेके विशाल तक, किसी का भी आलंबन लेकर के आपका चित्त आपके वश में होना चाहिए। आपका चित्त आपके वश में हो जाए, आपकी साधना आगे बढ़ जाएगी। जब चित्त शांत हो गया, वशीकार संकेत में पहुंच गया, तब आगे बोले अब तो आगे फिर समाधि लग जाएगी, फिर तो समाधि लग जाएगी। तो कैसे? तो समाधि का यहाँ पर सूत्र देंगे। जैसे नाम है ना समाधिपाद, योग दर्शन का पहला पाद समाधिपाद, तो समाधि का विस्तार से अब आगे वर्णन आ जाएगा समाधिपाद में कैसे कैसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।